सास और ननद को अच्छा सबक सिखाया बहू ने। भाभी, किससे पूछकर आपने ये सोफ़ा की कवर बदल दी? नेहा की ननद रीना गुस्से में बोली। नेहा डर गई, बोली दीदी, मुझे लगा थोड़ी जगह बदलने से नया लुक आ जाएगा और सफाई भी हो जाएगी, इसीलिए मैंने। और आगे बोलती तब तक माँ जी आ गई। बोली, इस घर में कुछ करने से पहले पूछ लिया करो, ये तुम्हारा मायका नहीं है जो तुम्हारी मर्जी चलेगी। जी नेहा उदास होकर चली गई। नेहा की शादी को 1 साल होने वाला था। उसे याद आया जब दुल्हन बनकर आई थी, तब सास ने कहा था, अब बहू, आज से ये घर तुम्हारा है, इसे अपना घर समझकर संभालना और इस घर के लोगों को अपना समझकर प्यार देना। नेहा भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती, लेकिन उसे लग रहा था कि इस घर की जिम्मेदारी बस उसकी है। बाकी कभी उसे महसूस नहीं हुआ कि यह घर उसका है, क्योंकि खाने से लेकर हर बात में सास और ननद की चलती, यहाँ तक कि अपने पति आकाश के संग कहाँ जाना है, क्या पहनना है, ये भी वही तय करती। कई बार नेहा को गुस्सा आ जाता। वो आकाश से कहती कि ये घर सिर्फ नाम का मेरा है, यहाँ मैं कुछ भी तो अपने मन का नहीं कर पाती हूँ, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? अरे मुझे इसमें मत घसीटो, कहकर आकाश पल्ला झाड़ लेता। नेहा भी नई होने के कारण कुछ बोल नहीं पाती, पर अंदर ही अंदर घुट रही होती थी। आज रीना के साथ नेहा बाजार गई थी। रीना कुछ खरीदारी कर रही थी। नेहा दूर ही खड़ी थी। उसे पता था उसकी राय मानने वाली तो है नहीं। वहाँ उसकी पक्की सहेली मिल गई, जिसे देखकर नेहा बहुत खुश हुई। नेहा की शक्ल देखकर बोली, क्या यार, ये दमकता चेहरा बुझा बुझा क्यों है? नेहा ने अपनी परेशानी बताई तो वो बोली, इतनी सी बात है, मैं तुझे बताती हूँ। और उस उपाय बताया। पहले तो नेहा बोली, यह सही नहीं है यार, इससे बात और बिगड़ जाएगी। सहेली बोली, अरे तू करके देख, ऐसे कब तक रहेगी? आखिर अब उसी घर में तुझे रहना है। नेहा भी सोच विचार करती हुई घर आ गई। दूसरे दिन माँ जी चाय का इंतजार कर रही थी। नेहा ने अपनी चाय बनाई और कमरे में जा रही थी। माँ जी बोली, बहू मेरी चाय कहाँ है? नेहा बोली, माँ जी अपने आप बना लीजिए, जब घर ही मेरा नहीं है तो फिर मैं घर का काम क्यों करूं? माँ जी गुस्से में बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? घर का काम तुम नहीं करेगी तो कौन करेगा? तब तक ससुर और रीना और आकाश भी आ गए। आकाश बोला, ये क्या फालतू बात कर रही हो तुम? नेहा बोली, आज आप बीच में क्यों बोल रहे हो? वैसे तो आप कहते हो कि मैं घर के मामलों में नहीं पड़ना चाहता, और रीना, आज से घर के रख रखाव की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है, तुम अपने हिसाब से सब देख लेना। नेहा चाय लेकर अपने कमरे में चली गई। सास बोली, देख क्या कर रहा है? उसके मायके फ़ोन लगा अब। तब ससुर बोले, जो नेहा की स्थिति समझते थे, बोले, नेहा सही कर रही है, जब घर की जिम्मेदारी उसकी तो घर भी उसका होना चाहिए, जहाँ अपने मन से वो रह सके, कुछ कर सके, नहीं तो घर टूटते देर नहीं लगती। पहले तो माँ जी को समझ नहीं आया, पर घर टूटने का अंदेशा से उन्हें डर लगा। फिर वो नेहा के पास गई, बोली, तुम सही थी, पर सबका होता है, तुम्हें भी अपनी पसंद से जीने का और घर को संभालने का हक है। मुझे भी समझने में देर लग गई। नेहा बोली, माफ़ करना माँ जी, ये बात समझने के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा। आप सब तो मेरे अपने ही हो। नेहा मन ही मन सहेली को धन्यवाद दे रही थी। उसके चेहरे की रौनक वापस आ गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।